आज आप जी न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा रेल यात्री सर्वे देख रहे हैं। पूरे भारत से हमने चुने हैं कुछ खास शहरों के रेलवे स्टेशन। इस यात्री सर्वे में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाएं शामिल हैं। इस यात्री सर्वे में सभी तरह के यात्री शामिल हैं और शामिल हैं हमारे 15 रिपोर्टर्स जो देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन से लेकर आए हैं रेल के बारे में रेल यात्रियों की राय। ये दिल्ली शहर का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। मैं पूजा मक्कड़ जानूंगी भारतीय रेल के बारे में मुसाफिरों की राय। हर साल रेल बजट आता है, लेकिन क्या सुविधाओं में परिवर्तन होता है? मैं इस समय खड़ा हूं आईटी शहर बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन। करीबन 1 लाख मुसाफिर यानी 50,000 मुसाफिर आते हैं और 50,000 मुसाफिर यहां से जाते हैं। अगर वहां जाके देखो तो तत्काल में सीटें होती हैं, लेकिन उनकी हिसाब से तत्काल फुल है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देश के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर। यहीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राय रखते हैं लोग रेलवे के बारे में। ये है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। मैं राजू केरनी जानूंगा भारतीय रेल के बारे में यहाँ आए मुसाफिरों की राय। जी तो देश के रेल यात्री क्या कहते हैं उनकी राय जानने हम इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ खड़े हुए हैं। रेल बजट से ठीक पहले इस रेल यात्री सर्वे का एक खास मकसद है। रेल बजट पेश होने में 72 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जाहिर है रेल मंत्री काफी व्यस्त होंगे। जी न्यूज के इस खास सर्वे का मकसद भी बहुत खास है और वो ये है कि रेल मंत्री सुने जनता क्या कहना चाहती है, जनता उनसे रेल बजट में अपने लिए क्या मांग रही है। और इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए जी न्यूज ने 15 अलग अलग स्टेशन में यात्रियों के सामने 11 सवाल रखे। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से स्टेशन हैं जिनका जी न्यूज ने सर्वे के लिए चुनाव किया। सबसे पहले वो 11 सवाल। जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत गंदगी दिखने को मिलती है और जितने हम जिस चीज का जो वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। फैसिलिटीज तो उस तरह से इंक्रीज नहीं हुई है जिस तरह से किराया इंक्रीज हुआ है। राजधानी के अंदर नहीं तो बेडशीट्स वगैरह सारी कवर्ड और पैक्ड देते हैं। कई चीजें तो अच्छी हैं, बट कई जगह पर कई सिचुएशन में जैसे कई वॉशरूम भी ऐसे जहाँ पर साबुन तक नहीं है। किराया जो सुविधाएं देते हैं उस हिसाब से वाजिब है। बिल्कुल वाजिब है। कोई भी अटेंडेंट नहीं है जिसको कि आप अटेंडेंट से इवन आप कंबल मांगते हैं, सर्दियों के दिनों में कंबल नहीं है। किराया जैसे बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में कन्वीनियंस भी बढ़ सकती है। रेलवे की फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए और लॉन्ग रूट गाड़ियां और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना पैसे करते हैं उस हिसाब से सुविधा नहीं मिलती है। जी आपने जो सुना वो सिर्फ एक झलक थी कि हमने जब लोगों के सामने सवाल रखे तो हमें किस किस तरीके के जवाब मिले। अब जरा ये भी देखिए कि हमने लोगों से वो 11 सवाल क्या पूछे थे। देश के 15 रेलवे स्टेशनों पर जी न्यूज के 15 रिपोर्टर्स पहुंचे। हमने लोगों से सवाल पूछा, क्या आप रेल की सेवाओं से खुश हैं? हमने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि रेल में सफाई का ध्यान रखा जाता है? साथ ही साथ हमने उनसे पूछा, क्या आमतौर पर रेल सही वक्त पर छूटती है, सही वक्त पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और साथ ही हमने उनसे जो अगला सवाल पूछा वो ये था कि आप जो पैसा चुकाते हैं आपको लगता है कि रेल का खाना आपको मिलता है वो उस पैसे के मुताबिक है, वैल्यू फॉर मनी है? हमने ये भी पूछा, क्या आपके हिसाब से रेल में सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं? छठा सवाल हमने लोगों के सामने रखा वो ये था, क्या पिछले साल के मुकाबले रेल में दलालों का दखल बंद हुआ है? क्योंकि रेलवे ने इस बीच बहुत दावे किए कि अब दलाल काम नहीं कर पाएंगे। रेल कर्मचारी यानी जैसे टीटी है, क्या वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं? ये भी सवाल हमने लोगों से पूछा। और साथ ही पूछा, आप अगर घर से बुकिंग कराना चाहते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए तो क्या उस सुविधा से आप खुश हैं? क्या रेल में जो आपको बिस्तर मिलता है वो साफ सुथरा होता है, कंबल साफ सुथरा होता है, तकिया साफ होता है? और जो किराया आप रेल का चुकाते हैं आपको लगता है कि वो वाजिब है या फिर जरूरत से ज्यादा? और आपके हिसाब से सबसे अच्छा रेल मंत्री कौन रहा? पवन बंसल, ममता बनर्जी, लालू यादव या फिर उसके पहले नीतीश कुमार? ये 11 सवाल हमने लोगों के सामने रखे देश के 15 बड़े रेलवे स्टेशन पर जहां हमारे 15 रिपोर्टर्स पहुंचे।